शरद द्विवेदी जी। बहुत शुक्रिया ललित। और सीधे हम रुख करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब का, जो कल की पीठाधीश्वर भी हैं। और आचार्य की वाणी अलग ध्वनित होती ही है, कांग्रेस के वो नेता ज़रूर हैं, लेकिन शायद यहाँ उनका आचार्य भाव भी है। चलिए सीधे चलते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की तरफ। आचार्यवर, यही समझना चाहूँगा पहले मैं कि ये क्या आचार्य तत्व है आपका, जो एक सीख और एक समझाइश के तौर पर भी आया, क्योंकि ऐसा मानने वाले राजनीतिक समीक्षकों की कमी नहीं है कि यहाँ विरोध की बात कुछ समझ इस रूप में नहीं आती कि संसद भवन में राष्ट्रपति से उसको जोड़कर विरोध करना। आपकी सोच और दृष्टि में क्या रहा जो आपने इतनी बड़ी ताकत और शक्ति भी दिखाई इस मामले में, पार्टी स्टैंड से अलग जाने में? जी देखिए शरद जी, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है जी। एक मजबूत सरकार हो और एक मजबूत विपक्ष हो, और विपक्ष का फर्ज बनता है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जनता के हित में सरकार के फैसलों की आलोचना करे जी। लेकिन अगर विपक्ष सरकार का विरोध सिर्फ इसलिए करेगा कि वो सरकार का फैसला है, हमें विरोध ही करना है जी, तो उस तरह का विरोध देश की जनता को खटकता है, अखरता है जी जी। तो सवाल इस बात का है कि जो भारत की नई संसद बन रही है जी, ये बीजेपी का घर नहीं है, ये भाजपा का घर नहीं है, ये मोदी जी का घर नहीं है। और देश की आजादी के बाद जी हिंदुस्तान में कितने प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक। पंडित नेहरू जी भी जिन जिन इमारतों की उद्घाटन करते थे, कितनी इमारतें हैं जी, कितने इंस्टीट्यूशन जी, उन सबको अपने साथ लेके नहीं गए। अटल बिहारी जी भी लेके नहीं गए जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह लेके नहीं गए, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी लेके नहीं गए जी। तो मोदी जी भी इन इमारतों को अपने साथ थोड़े ले जाएंगे जी। तो मैंने ये कहा है कि देश की संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से हो ये बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति जी को उसमें आमंत्रित किया जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विषय राष्ट्रपति भवन और केंद्र की सरकार के बीच का है, इसमें हमारा तो कोई लेना देना है जी। आचार्य जी, आपने बात तार्किक दृष्टि से उचित कही है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि विरोध करने के अनेक अवसर हैं। और जैसा आपने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से जो वैचारिक मतभेद है वो तो रहेगा ही, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन संसद सारे राजनीतिक दलों का मंदिर है, देश की जनता की तरफ से जो चुने जाते हैं। इन परिस्थितियों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो रार तकरार बढ़ती चली जा रही है और संवाद के सेतु कम होते चले जा रहे हैं। अब ना अटल जी हैं, ना लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ना हरकिशन सिंह सुरजीत हैं, ना इंद्रजीत गुप्त हैं, ना सोमनाथ चैटर्जी हैं, जयललिता भी नहीं है। कम से कम इन नेताओं के बीच में गहरी मतभिन्नता के बाद भी संवाद की कड़ी थी। क्या इसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या आप जैसे नेताओं का एक समूह हर पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होना चाहिए? बीजेपी में भी बहुत आवश्यकता है जी। देखिए, आपने बात बहुत अच्छी कही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, और देश पार्टी से भी बड़ा होता है। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, तभी हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी जिंदा है, इसलिए जिंदा है ताकि ये देश जिंदा है। तो अगर कोई बात, कोई विचार या कोई भी विषय हमारे देश से टकराता है, देश की अस्मिता से टकराता है, देश के वजूद से टकराता है, तो वो देश की जनता को अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत के इस नए संसद की इस इमारत का उद्घाटन जी जरूर हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के हाथों होना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात को पूरा कर दूं, ये विषय राष्ट्रपति भवन और केंद्र सरकार के बीच का है जी। मेरा ऐतराज सिर्फ इस बात से है कि हम उसका बहिष्कार जो कर रहे हैं। मैं विपक्ष के तमाम नेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, मुल्क के की तरफ देखते हुए, देश की जनता की तरफ देखते हुए, देश की जन भावनाओं को देखते हुए, हमें इस फैसले पर पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। ये बात प्रमोद कृष्णन जी का बहुत महत्वपूर्ण कहना है, इस बात का कि
आपको देश के हित में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, कि देश के हित में, देश के राष्ट्रीय हित में हमें अपनी मत भिन्नता को भुलाकर यहाँ कम से कम इसका बहिष्कार नहीं कहना चाहिए। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। कुछ तकनीकी व्यवधान बीच में उपस्थित हुआ, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट के लिए वो अवेलेबल हो जाए तो हम उनसे एक कमेंट लेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि मत भिन्नता रहेगी, लेकिन इस मसले पर, ये राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास के बीच का मसला है, इसको लेकर हमें अपना हस्तक्षेप नहीं रखना चाहिए। उनका इशारा विपक्षी दलों की तरफ है। चलिए, मुझे लगता है कि उनसे संपर्क, चलिए तो अब मैं धन्यवाद कहूँगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को कि बहुत शुक्रिया, आपकी बात बहुत गहराई से, इंटेंसिटी से हम तक पहुँच पाई। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मैं सीधे रुख करूँगा ललित जी की तरफ।